वो होगा परछाई। परछाई। आज हम बात करते हैं दोस्तों परछाई के बारे में। परछाई किस प्रकार से रिप्रेजेंट करती है, इस परछाइयों के अकॉर्डिंग। अब देखो परछाई के अकॉर्डिंग हम देखें तो दो स्थितियां बनेगी। ठीक है, कितनी स्थितियां बनेगी दोस्तों? दो स्थितियां। हमारे पास जो परछाई से रिलेटेड हम बात करते हैं, दो स्थितियां बनेगी। एक तो होगा परछाई के कौन? सूर्य उदय। सूर्य उदय के समय। कब की बात करेंगे? सूर्य उदय के समय की बात करते हैं। अब देखो सूर्य उदय के समय की हम बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सूर्य जो उदय होता है वो हमेशा पूरब से होता है। कहां से होता है? पूरब से। अब देखो इस प्रकार से जो प्रकाश की, ठीक है, ये पूरब दिशा। अब देखिए कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है जो यहां पर खड़ा हुआ है। अब हमसे कहा जाता है कि इसका जो धुआं है, सॉरी, इसका जो परछाई होगी इस व्यक्ति की, परछाई किस दिशा में पड़ेगी? सूर्य उदय के समय व्यक्तियों की जो परछाई होगी, या किसी बिल्डिंग की ले ली या किसी व्यक्ति की, तो सभी की परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में। किधर पड़ती है दोस्तों? पश्चिम दिशा में। किस दिशा में पड़ती है? पश्चिम में। इसी प्रकार से हम देखें सूर्यास्त के समय के लिए, कहां की बात करते हैं? सूर्यास्त। सूर्यास्त के समय। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब सूर्यास्त ये तो पूर्व दिशा है आपकी, ये पश्चिम। अब सूर्य अस्त किधर होता है दोस्तों? सूर्य जो अस्त होता है वो किस दिशा के ऊपर डिपेंड है? देखिए सूर्यास्त के बाद, अब देखिए साहब सूर्यास्त की हम बात करते हैं। सूर्यास्त के समय जो परछाइयां होंगी, ये पूर्व है, पश्चिम है, ये क्या है दोस्तों? उत्तर है, ये क्या है? दक्षिण। अब कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ, ठीक है, तो सूर्यास्त के समय जो परछाइयां पड़ती है वो कौन सी दिशा में पड़ती है? कौन सी दिशा में पड़ेगी दोस्तों? उसके पीछे, अर्थात पूर्व दिशा। तो सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय के समय तो जो परछाइयां पड़ती है वो पश्चिम दिशा में पड़ती है, और सूर्य अस्त के समय जो परछाई पड़ेगी वो कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको बेसिक तरीके से बन जाता है। अब आगे देखें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कंडीशन क्या रहती है दोस्तों, ध्यान से। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना इसको। ये आपकी होगी पूर्व दिशा, ये होगी आपकी पश्चिम दिशा, ये होगी उत्तर दिशा, और ये कौन सी होगी दोस्तों? अब देखिए साहब, कोई व्यक्ति इस प्रकार से, अब देखिए साहब, सूर्य उदय की बात चल रही है, सूर्य उदय की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सूर्य। जब सूर्य उदय की बात की जाती है इस प्रकार से, ठीक है, किसकी बात किया? सूर्य। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम देखें कि कोई व्यक्ति, अब ये देखो ये इधर देख रहा है, तो इसका राइट हाथ कौन सा होगा दोस्तों? ये वाला। लेफ्ट किधर होगा था? इसका राइट कौन सा होगा? ये वाला। इसका लेफ्ट, ठीक है, ये वाला। अब देखिए इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ये सूर्य उदय के समय की बात चल रही है,
ठीक है। अब हमसे कहा जाएगा सूर्य उदय के समय। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सूर्य उदय के समय, ठीक है, रामू और मोहन, कौन कौन है? रामू और मोहन। सूर्य उदय के समय रामू और मोहन किसी पार्क में एक दूसरे के सामने खड़े होकर बतला रहे हैं। एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर क्या करे दोस्तों? बातें कर। तो रामू ने देखा कि जो मोहन है, रामू ने देखा कि जो मोहन है, मोहन की परछाई, मोहन की परछाई मोहन के बाएं ओर पड़ रही। रामू ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के कहां पड़ रही है दोस्तों? बाएं ओर पड़ रही है। देखो, अब देखो मोहन के बाएं ओर, हम जानते हैं सूर्य उदय के जो समय जो परछाइयां पड़ती है हमेशा कौन सी दिशा में पड़ती है दोस्तों? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा। तो रामू ने देखा कि जो मोहन की परछाई है मोहन के बाएं ओर पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, इनमें बायां किस में आ रहा है? इधर देखो, इसमें तो दायां आ रहा है, इसमें बायां। तो ये कौन हो गया दोस्तों? मोहन। कौन हो गया? मोहन। और ये कौन बच्चा दोस्तों? रामू। अब हमसे क्या कहा? तो बताइए रामू का मुंह किस दिशा? रामू का मुंह किस दिशा में? तो जो रामू का मुंह होगा वो कौन सी दिशा होगी दोस्तों? दक्षिण दिशा। रामू का मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। क्या था क्वेश्चन? ध्यान से समझाओ कि रामू, देखो ध्यान देके, रामू और मोहन किसी पार्क में सूर्य उदय के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो रामू ने देखा कि जो मोहन है मोहन की परछाई मोहन के बाएं ओर पड़ रही है। अब देखो परछाई सूर्योदय के समय इधर पड़ेगी, अर्थात तो बाया किसमें आ रहा है? इसमें। तो ये कौन हो गया दोस्तों? मोहन हो गया। बचा हुआ कौन हो गया आपका? रामू हो गया। तो हमसे कहा गया कि बताइए रामू का मुंह किस दिशा में? तो रामू का जो मुंह होगा वो कौन सी दिशा होगा? दक्षिण। कौन सी दिशा होगा? दक्षिण। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, अगर क्वेश्चन सूर्यास्त का आ जाए, सूर्यास्त के समय की हम बात करते हैं। अगर क्वेश्चन सूर्यास्त का आ जाता है तो क्या करेंगे? ठीक है, अब सूर्यास्त। और देखिए सूर्यास्त के समय की बात, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर है, ये दक्षिण। ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि कोमल और सोनाली, कोमल और सोनाली, कोमल नाम की कोई लड़की है, एक है सोनाली, वह किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े। अब देखिए दोस्तों, ये इधर देखा है तो इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट। ठीक है। सूर्यास्त के समय की हम बात कर रहे हैं। सूर्यास्त के समय किसकी बात कर रहे हो? सूर्यास्त। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय की बात है कि कोमल और सोनाली किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रहे। ठीक है। अब देखिए सोनाली ने देखा कि जो कोमल है, सोनाली ने देखा कि जो कोमल है, कोमल की परछाई को मेरे दाएं ओर पड़ रही है। ठीक है। सोनाली ने देखा कि कोमल की परछाई मेरे कहां पड़ रही है? दाएं, अर्थात सोनाली के दाएं ओर पड़ रही है। इसके वजह कोमल ने देखा कि जो सोनाली है वो सोनाली की परछाई मेरे दाएं ओर पड़ रही है। ठीक है। कोमल ने क्या देखा कि जो सोनाली है उसकी परछाई मेरे दाएं ओर पड़ रही है। तो इसका मतलब ये कौन हो गए? कोमल। अरे कौन हो गए दोस्तों? सोनाली। कोमल ने देखा कि जो सोनाली है उसकी परछाई मेरे दाएं, मतलब कोमल के दाएं, तो कोमल के दाएं राइट। तो बताइए
कि जो सोनाली है उसका मुंह किस दिशा में होगा, तो सोनाली का मुंह किस दिशा में होगा दोस्तों, दक्षिण। आंसर क्या आएगा आपका, दक्षिण। क्या आएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये थे आपके परिचय से संबंधित हमने बात की दोस्तों। किसके संबंधित, हम ये परिचय से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो इस